Hello everyone, welcome you all on our Master G classes by विशाल यूट्यूब चैनल। आज जो है हम इस वीडियो में जो है इस लेक्चर में करने वाले हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है। तो उसमें जो है मेनली 3 टॉपिक्स हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो कैसे एक दूसरे से वेरी करते हैं। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेकंड जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कि डेवलपमेंट के डोमेन्स क्या हैं, कि किस किस क्राइटेरिया में जो है डेवलपमेंट एक ह्यूमन बीइंग की, एक चाइल्ड की जो है बाय बर्थ टिल हिज डेथ होती है, वो जो है वो हम देखेंगे अंडर द हेडिंग डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये डेवलपमेंट होती है उसकी रीज़न क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं, कि जो डेवलपमेंट जो एक मनुष्य में हो रही है उसके पीछे उसके रीज़न क्या है। तो हम मेनली 3 टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ओके। एंड इसके बाद हम देखेंगे डोमेन्स क्या हैं डेवलपमेंट के, कि मुख्य जो किन किन क्षेत्रों में जो है डेवलपमेंट एक बच्चे की होती है वो जो है हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो ये डेवलपमेंट हो रही है इनके रीज़न क्या है, तो इनके रीज़न देखेंगे, डेवलपमेंट के रीज़न क्या है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो में जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उनको जो है ईजिली आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे बाय रिप्लाइंग योर कमेंट्स। सो फर्स्ट इज ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है, जैसे कि बेबी बॉर्न होता है, बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद जो है उसकी ग्रोथ होती है। जो ग्रोथ होती है आपने सुना होगा। सबसे पहले हम एक फैक्टर लेते हैं, फैक्टर वाइज जो हम एग्जांपल से इसको देखेंगे। हाइट जो होती है, वो बच्चे की हाइट मैक्सिमम जो है 18 ईयर्स तक जो है हो जाती है। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आफ्टर 25 ईयर्स कि आप 25 साल के हो चुके हैं और उसके बाद जो आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ऐसा तो होता नहीं है। तो हाइट जो है एक ऐसा फैक्टर है जो कि 18 साल की आयु तक जो है जितना उसको अपनी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग या फिर उसको किस टाइप का फूड मिला है उसके बेसिस पे जो है अपनी फुल हाइट को अटेन कर लेते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लेते हैं ग्रोथ के अंडर, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, एक बच्चा है वो रूरल एरिया में जो है बोर्न करता है, ठीक है। रूरल एरिया में जो है उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। हम बोल सकते हैं अच्छी मतलब वो शाई फील करता है किसी दूसरे अननोन पर्सन से बात करने में। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो कम है, वो वेल डेवलप्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपनी स्कूलिंग करने के बाद कहीं बाहर जाता है, वी कैन से दूसरे स्टेट में, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा हरियाणा से दिल्ली में जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन करने के लिए जाता है, तो जो उसकी स्किल्स थी, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे इंटरेक्ट करेगा तो कुछ टाइम में जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पहले अगर इंग्लिश बोलना नहीं जानता था तो उसको बाद में भी इंग्लिश नहीं आएगी। तो जो चेंजेस होते हैं लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स में जो बच्चे में पहले नहीं थी वो बाद में आती है, उस चीज़ को हम किस में लेते हैं, डेवलपमेंट के अंडर लेते हैं। ये जो स्किल्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, लाइफ लॉन्ग चेंजेस होते हैं जो कि डेवलपमेंट की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, डेवलपमेंट की। तो हम इन दोनों फैक्टर से देख सकते हैं, एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जो हाइट थी वो ऐसा तो नहीं है कंटिन्यूसली बढ़े जा रही है, रुक ही नहीं रही है जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती है। तो जो ग्रोथ जो होती है वो एक कंटिन्यूअस फैक्टर, डिसकंटिन्यूअस फैक्टर होता है। कैसा फैक्टर होता है, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है, ये कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस क्यों होती है, बिकॉज ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, लेकिन जो ग्रोथ है ये लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। टिल 18 हम बोल सकते हैं हो सकती है, ग्रोथ होती है। इसमें हम और एग्जांपल ले सकते हैं ग्रोथ में, जैसे कि हाइट का बढ़ना और फिर उसका जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेते हैं रुक जाना, फर्स्ट फैक्टर ये हुआ। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं हाइट के अलावा
जैसे कि बच्चा जितना हाइट, उसकी जो वेट है वो जितना बचपन में था उतना वेट, और जितना अभी 18 तक है उसका वेट जो है ग्रो कर रहा है, उसको किसके अंडर लेते हैं? ग्रोथ। जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं उनको जो है हम किस में लेते हैं? ग्रोथ में। और जो भी आपकी पर्सनैलिटी रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स में चेंजेस होना, और उसके बाद जो है हमारी जो है थिंकिंग में चेंजेस होना। हम बचपन में हमारी कंजर्वेटिव थिंकिंग थी, नैरो थिंकिंग थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, हम एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो हमारी ब्रॉडर थिंकिंग होती है। हम डिफरेंट व्यूज़ में जो है एक टाइम पे सोच सकते हैं, हम उसके जो है प्रोज एंड कॉन्स दोनों को देख सकते हैं। इन चीज़ों को जो है हम किस में लेते हैं? डेवलपमेंट की कैटेगरी में लेते हैं, जो कि कंटिन्यूअस होता है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट था ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में जो है बच्चे की जो है डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट एक तो देखा हमने, मुख्य रूप से 3 डोमेन्स होती हैं डेवलपमेंट की, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आती है फिजिकल डोमेन आता है। सेकंड पे हम लेते हैं कॉग्निटिव डोमेन, एंड थर्ड वन इज सोशो इकोनॉमिक डोमेन। ओके, सो ये मुख्य रूप से जो है 3 क्षेत्र हैं जिनमें जो है एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है। फिजिकल में जो हमने अभी बताया, फिजिकल जो डोमेन होती है उसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ हो रही है बच्चे में। और जो फिजिकल डोमेन होती है इसमें हम बोल सकते हैं हाइट रिलेटेड चेंजेस होना, वेट रिलेटेड, ओके, एंड जो हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं उनको जो है हम किस में लेते हैं? फिजिकल में लेते हैं। लाइक जैसे ही बच्चे 11 से 12 वर्ष की आयु में आते हैं, तो जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनमें जो है चेंजेस दिखना विजिबल हो जाते हैं, कि क्या क्या चेंजेस हैं। जो चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल विजिबल होते हैं टोटली, और उसी को जो है वो एडोलसेंस में आ जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को जो है हम किसके अंडर लेते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है? मेनली थिंकिंग से, कि थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया क्या है, उस चीज़ को जो है हम कॉग्निटिव में लेते हैं। जैसे जैसे बच्चा जो है थिंकिंग, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो वो जो उसके लॉजिक्स होते हैं वो अपने लॉजिक्स क्रिएट करने लगते हैं। पहले उनके लॉजिक जो है इलॉजिक होते हैं, हम बोल सकते हैं लॉजिक नहीं होते, उनके लॉजिक जो डिफरेंट होते हैं, और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है वो अपने लॉजिक्स को जो है सही करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा है, उनको लगता है कि जो हम चल रहे हैं तभी जो है हमारे पीछे पीछे जो है हमारे साइड में जो है जो सन है वो भी चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी थिंकिंग में डेवलपमेंट होती है, उनके कंसेप्ट जो हैं बिल्ड होते हैं, और फिर जो है उनको पता चलता है कि ऐसा नहीं होता है, सूर्य नहीं चलता है, वो सिर्फ जो है रिलेटिव मोशन की वजह से जो है हमें ऐसा फील होता है। तो ये था हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है मेनली थिंकिंग से रिलेटेड है, और इसमें जो है हमारी जो थिंकिंग लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, जो हमारी रीजनिंग की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है, हम लॉजिक्स जो है सही लॉजिक लगाते हैं। तो इसको जो है हम किस में लेते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लेते हैं। उसके बाद आता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा कि आपको जो है इस टर्म से ही समझ में आ रहा होगा, वो डेवलपमेंट का वो क्षेत्र जो कि सोसाइटी की वजह से जो है उसमें जो है वृद्धि होती है। सोसाइटी से जब एक बच्चा इंटरेक्ट में आता है, लाइक उसके पेरेंट्स उसकी सोसाइटी में आएंगे, पेरेंट्स के बाद जो उसके नेबर्स हैं, नेबर्स में जो उसके पीयर्स हैं, जो उसके साथ खेलने वाले बच्चे हैं, उनको जो है हम किस में लेंगे? सोशो इकोनॉमिक में लेंगे। उनकी वजह से जो डेवलपमेंट होती है उसको हम बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये था टोटली जो सोशो इकोनॉमिक होती है वो सोसाइटी की वजह से होती है। सोसाइटी में फर्दर कौन कौन आ सकता है? हम बोल सकते हैं पीयर्स, जो बच्चे के साथ खेलने वाले पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम नेबर्स ले सकते हैं, उनके नेबर्स कैसे हैं, वो उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। रिलेटिव्स ले सकते हैं, और जो है इसमें कंसेप्ट आता है फैमिली का कंसेप्ट, कि जो बच्चे की फैमिली है वो कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होगी। अगर फैमिली भी जैसे 2 टाइप्स की होती है, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है जॉइंट फैमिली। तो ये माना जाता है अगर
बच्चा जो है, बच्चे का जन्म जॉइंट फैमिली में हुआ है, तो जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जल्दी जल्दी उनकी जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होएगी एज कंपेरिजन टू द चाइल्ड जिसका बर्थ जो है एक न्यूक्लियर फैमिली में हुआ है। तो हमने 2 टर्म्स जो है इसमें बीच में आ गई कि न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। तो कई बार इससे भी क्वेश्चंस आ जाता है। जॉइंट फैमिली जो है जिसमें 2 जनरेशंस के जो है मेंबर्स हों, लाइक पेरेंट्स, मदर, फादर, सिबलिंग्स होंगे, उनके भाई बहन होंगे, मम्मी पापा होंगे, दादा दादी होंगे, और जो है इन चीज़ों को जो है हम किस में बोलेंगे, ये होते हैं जॉइंट फैमिली में। तो उसमें जो बच्चे की डेवलपमेंट होगी वो बहुत ही अच्छे से होगी बिकॉज वहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें सिर्फ एक ही जनरेशन होती है, मम्मी पापा एंड उनके बच्चे एंड सिबलिंग, बस यही होते हैं, तो जो उनका इंटरेक्शन जो टाइमिंग होती है वो कम हो जाती है क्योंकि पेरेंट्स को काम भी करना होता है और बच्चे को देखना भी होता है, तो जो है उनको जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो है उनकी इंटरेक्शन कम होती है, सोशलाइजेशन कम होता है, तो उनकी डेवलपमेंट भी जो है बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ पे भी। तो ये हमने देखे 3 डोमेन्स डेवलपमेंट के, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन एंड सोशो इकोनॉमिक डोमेन। कॉग्निटिव टर्म जो है आपको याद रखनी है, थिंकिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? थिंकिंग की। आपकी सोचने की प्रक्रिया क्या है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक बच्चे को जो है 2 गिलास दीजिए, एक थोड़ा चौड़ा गिलास है, एक थोड़ा जो है नैरो पतला गिलास है, लेकिन उसमें वॉल्यूम जो है और पतले वाला जो है थोड़ा सा लंबा है और जो चौड़े वाला है वो थोड़ा सा छोटा है। लंबे वाले से बोल सकते हैं जो चौड़ा है वो छोटा है और जो पतले वाला है वो थोड़ा लंबा है। तो हम उसमें पानी डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, तो वो किसको ज़्यादा बताएगा? जो हाइट में लंबा दिख रहा है उसको वो ज़्यादा दिखाएगा, उसको वो जो है ज़्यादा बताएगा कि इसमें ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक है। तो ये जो है उनकी थिंकिंग लेवल पे डिपेंड करता है। अगर वो छोटे हैं तो उनका बोलना होगा कि भाई नहीं, दोनों जो है ये इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, मैं तो ये वाला लूँगा। और जैसे जैसे वो उनकी आयु बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, इन्वायरमेंट चेंज होते हैं और इंटरेक्शंस में आते हैं, तब वो जो है उनकी थिंकिंग में डेवलपमेंट हो जाती है और उनको पता चल जाता है कि दोनों में इक्वली है। सिर्फ जो है इसके वो सभी फैक्टर्स को चेक करते हैं कि सिर्फ हाइट को नहीं देखते हैं, सभी फैक्टर्स को चेक करते हैं और उस बेसिस पे जो है वो अपने रीजंस देते हैं। तो ये देखा हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं इसके रीज़न क्या है। जो है हमने देखा 3 डोमेन्स में जो है डेवलपमेंट होती है। इसके मुख्य रूप से जो है इसके 2 कारण होते हैं। एक होती है मैचुरेशन। मैचुरेशन किसकी वजह से आती है? ये आती है हेरिडिटी की वजह से। किसकी वजह से आती है? हेरिडिटी की वजह से। उसके बाद जो है हमारा सेकंड रीज़न है वो है लर्निंग। ये हमारी किसकी वजह से आती है? ये होती है इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये मेनली जो है 2 फैक्टर हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं। मैचुरेशन जो कि हेरिडिटी की वजह से आती है और लर्निंग जो कि हम एक इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जो हमारे आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे जो है हम लर्निंग सीखते हैं। इन 2 रीज़न्स की वजह से जो है हमारी डेवलपमेंट होती है। तो आज हमने जो है इस लेक्चर में देखा कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है और डेवलपमेंट के डोमेन्स क्या हैं और जो डेवलपमेंट होती है उनके कारण क्या हैं। तो ये हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपकी अब भी कोई डाउट है तो आप उनको जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल रिप्लाई योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। देन डोंट फॉरगेट to like the video, share the video and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.